हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेप्टिक अल्सर ड्रग। मीन्स अभी तक हमने डिस्कस किया था पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किसके थ्रू जो है यहाँ पे एसिड का सिक्रीशन हो रहा है और कौन कौन सी ड्रग ऐसी हैं जो एसिड सिक्रीशन को क्या कर रही हैं, इनहिबिट कर रही हैं। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हमारी मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पे देखिए यहाँ पे एक रिसेप्टर्स है जहाँ पे स्टाइलकोलिन मीन्स मस्करेनिक रिसेप्टर है जहाँ पे स्टाइलकोलिन बाइंड कर रहा है। ये हिस्टामीन रिसेप्टर है जहाँ पे हिस्टामीन बाइंड कर रहा है। यहाँ पे ये आपका पोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर है, ठीक है, जहाँ पोस्टाग्लैंडिन बाइंड करता है। ठीक है, और ये गैस्ट्रिन है जहाँ पे आपकी गैस्ट्रिन बाइंड कर रही है। अब इसको ध्यान से हम लोग अगर देखेंगे तो समझ में आएगा कि जब स्टाइलकोलिन बाइंड कर रही है यहाँ पे तो, और जब गैस्ट्रिन बाइंड कर रही है, दोनों ड्रगें बाइंड कर रही हैं, और जब हिस्टामिन बाइंड कर रही है, यहाँ पे हिस्टामिन बाइंड कर रही हैं, बाइंड करने के बाद क्या करती हैं, ये जी प्रोटीन को स्टिमुलेट कर देती हैं। जैसे जी प्रोटीन स्टिमुलेशन होता है, एटीपी का साइक्लिक एएमपी में कन्वर्जन होता है, और साइक्लिक एएमपी क्या करता है कि यहाँ से प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इधर देखिए, ये तो एक रिसेप्टर का हो गया। जब स्टाइलकोलिन बाइंड करेगा मस्करेनिक रिसेप्टर पे तो क्या करेगा कि ये मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड को तोड़ेगा, मीन्स फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा। फास्फोलाइपेज सी क्या करता है, PIP2 को IP3 और डायग में क्या करेगा, ये यहाँ पे डायग में तोड़ देगा। तोड़ने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे कैल्शियम आयन रिलीज होगा, और कैल्शियम आयन क्या करता है, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा कि प्रोटीन काइनेज यहाँ पे काम करने लगे। अब इधर देखिए, जब हिस्टामिन बाइंड करेगा रिसेप्टर से, ये आपका है हिस्टामिन रिसेप्टर। जब हिस्टामिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जी प्रोटीन का स्टिमुलेशन होगा, एटीपी का साइक्लिक एएमपी में कन्वर्जन होगा। ये क्या करेगा कि प्रोटीन काइनेज के एक्टिवेशन को प्रमोट कर देगा। तो अल्टीमेटली देखिए कि जब स्टाइलकोलिन बाइंड कर रहा है, हिस्टामिन बाइंड कर रहा है, गैस्ट्रिन बाइंड कर रही है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि प्रोटीन काइनेज एज लगा है, एंजाइम है, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर दे रहा है। अब ये प्रोटीन काइनेज क्या करता है कि देखिए, ये आपकी है गैस्ट्रिक पैराइटल सेल। गैस्ट्रिक पैराइटल सेल है। अब ये है आपकी स्टोमक की ल्यूमेन, ये आप मान चलिए कि आपकी क्या है, स्टोमक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे गैस्ट्रिक पैराइटल सेल में देखिए एक हाइड्रोजन आयन है, क्लोराइड आयन है, पोटेशियम आयन है। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम पंप बोलते हैं। देखिए, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, क्लोराइड दोनों तरफ है, मीन्स क्लोराइड जा भी रहा है, क्लोराइड आ भी रहा है, लेकिन हाइड्रोजन जब बाहर आता है तो उसके अगेंस्ट में पोटेशियम अंदर जा रहा है। ठीक, अब इधर देखिए कि जब ये हाइड्रोजन बाहर आया, Cl यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, इस Cl के साथ क्या करता है कि कॉम्बिनेशन बना लेगा। तो बना लेगा यहाँ क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इस रीजन में जो आपकी ल्यूमेन है, इसमें क्या करता है, जो मेम्ब्रेन होती है उसको रप्चर कर लेता है, इसे बोलते हैं अल्सर। इतना क्लियर हो गया। अब आप ध्यान रखिएगा कि अब आप समझेंगे कि ये जो H+ है कहाँ से मिलता है। तो इधर देखिए, H2O + CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में बनाएगा H2CO3। फिर क्या है, H2CO3 फिर टूटेगा H+ CO3- में और H+। यही H+ क्या करता है, इसको मिल जाता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है यहाँ पे। ठीक, अब हमने देखिए यहाँ पे स्टाइलकोलिन की बात कर ली, हिस्टामिन की बात कर लिया, गैस्ट्रिन की बात कर ली। हमने पोस्टाग्लैंडिन की बात अभी नहीं की है, क्योंकि क्या है कि पोस्टाग्लैंडिन जो आपका है, ये क्या करता है कि पोस्टाग्लैंडिन ये आपका प्रोटेक्ट करता है, ये इसका एगोनिस्ट लगेगा यहाँ पे। देखिए, इसलिए यहाँ पे ये निगेटिव बना हुआ है। क्या बना हुआ है, निगेटिव। तो अब इधर ध्यान देखिए कि जब मीजोप्रोस्टोल PGE2 रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, जी प्रोटीन को इनहिबिट कर देगा। जी प्रोटीन का इनहिबिशन होगा तो एटीपी से साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन नहीं होगा।
साइक्लिक एएमपी का फार्मेशन नहीं होगा तो प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन नहीं होगा। अगर प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन नहीं होगा तो ये पंप को एक्टिवेट नहीं होने देगा। जब पंप का एक्टिवेशन नहीं होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मेशन नहीं होगा। ये इसकी मैकेनिज्म है। अब हम तो बात कर लिए कि प्रोस्टाग्लैंडिन मीजोप्रोस्टोल की बात कर लिया। अब यहाँ देखिए, जब हम लगाएंगे डाइसाइक्लोमीन साइमेटिडीन लगाएंगे, ये दोनों ड्रग क्या करेंगे, देखिए डाइसाइक्लोमीन साइमेटिडीन ये दोनों ड्रग क्या करती हैं कि इस रिसेप्टर से बाइंड करेंगी। जब बाइंड करेंगी तो यहाँ से फास्फोलाइपेज सी का एक्टिवेशन नहीं होगा। जब फास्फोलाइपेज सी का एक्टिवेशन नहीं होगा तो IP3 डैग का फार्मेशन नहीं होगा, कैल्शियम मोबिलाइज नहीं होगा, प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन नहीं होगा। प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन नहीं होगा तो यहाँ जो गैस्ट्रोपैराइटल सेल में जो पंप चल रहा है इसका भी एक्टिवेशन नहीं होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मेशन भी नहीं होगा। ठीक, ये किस केस में है, जब हम एंटागोनिस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा डाइसाइक्लोमीन दे रहे हैं, साइमेटिडीन दे रहे हैं, यहाँ पे एगोनिस्ट यूज करते हैं, यहाँ पे एगोनिस्ट यूज करते हैं। इसका एगोनिस्ट ही क्या करता है कि जी प्रोटीन को इनिबिट कर देता है, ATP साइक्लिक एएमपी का फार्मेशन नहीं होगा, प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन नहीं होगा, पंप नहीं चलेगा। अब पंप नहीं चलेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मेशन नहीं होगा। अब आप समझिए कि H2 ब्लॉकर और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में क्या अंतर है। हम लोग रेनिटिडीन फेमोटिडीन अब छोड़ चुके हैं, ज़्यादा कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी नहीं करता। देखिए रेनिटिडीन फेमोटिडीन क्या है कि ये इस रिसेप्टर पर बाइंड कर रही है, मीन्स अपने रिसेप्टर बाइंड करेंगी, फिर यहाँ इफेक्ट मिलेगा। हम क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर डायरेक्टली चैनल को ब्लॉक कर देता है, मीन्स हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप को डायरेक्टली क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब है ओमेप्राजोल, लाइंसोप्रेजोल, ये डायरेक्टली क्या करते हैं कि हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप को ब्लॉक कर देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मेशन नहीं होगा। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड फार्मेशन नहीं होगा तो हमारी जो मेम्ब्रेन है स्टोमक की, ये रप्चर नहीं होगी। तो अब ये तो हो गया आपका क्या मैकेनिज्म। एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे स्टाइलकोलिन के रिसेप्टर हैं, यहाँ हिस्टामिन के हैं, यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन के हैं, यहाँ गैस्ट्रिन के हैं। जब गैस्ट्रिन बाइंड करेगा, हिस्टामिन बाइंड करेगा, स्टाइलकोलिन बाइंड करेगा तो क्या करेगा कि प्रोटीन काइनेज को एक को एक्टिवेट कर देगा, ये हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप को एक्टिवेट कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन होगा, रप्चर हो जाएगी मेम्ब्रेन। हम यहाँ पे क्या देंगे, एंटागोनिस्ट देंगे, डाइसाइक्लोमीन इस रिसेप्टर को इनहिबिट कर देगा, साइमेटिडीन इस रिसेप्टर को इनहिबिट कर देगा। मीजोप्रोस्टोल देते हैं जो एगोनिस्ट होता है, वो क्या करेगा, ये GI को इनहिबिट कर देगा। तो अल्टीमेटली प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन नहीं होगा। प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन नहीं होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फार्मेशन नहीं होगा, अब मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होगी। ये इसकी मैकेनिज्म है। अब बात आती है ड्रग इंट्रैक्शन ऑफ H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर क्या कर, देखिए अगर हम बात करें एंटा एसिड की तो एंटा एसिड क्या करता है, जब एंटा एसिड को H2 ब्लॉकर के साथ देते हैं तो एंटा एसिड H2 ब्लॉकर के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, पहला हो गया। दूसरा चीज़ है कि जब कीटोकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग साइमेटिडीन के साथ देंगे तो कीटोकोनाजोल का एब्जॉर्प्शन साइमेटिडीन कम कर देता है। तो ये इसके ड्रग इंट्रैक्शन हो गया, किसके साथ, कीटोकोनाजोल के साथ। साइमेटिडीन नहीं देना चाहिए, एंटा एसिड दे रहे हैं तो H2 ब्लॉकर देंगे तो एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि H2 ब्लॉकर की यूजेस क्या हैं। तो यूजेस आपको पता ही है क्योंकि पहले बता चुके हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, डियोडिनल अल्सर। एक होता है स्ट्रेस अल्सर, जब आदमी क्या होता है कि स्ट्रेस में हो, तनाव में होता है तो उसमें क्या होता है, एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है, इससे अल्सर काज करता है। उसके बाद होता है जोलिजर इल्सन सिंड्रोम। जोलिसन इल्सन सिंड्रोम में क्या होता है कि ये एक ट्यूमर फार्म होता है और ट्यूमर से क्या होता है, गैस्ट्रिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। जब ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा तो गैस्ट्रिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जब गैस्ट्रिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो यही अल्सर काज करता है। उसके बाद होता है ट्रीटमेंट ऑफ द GERD, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि हमारा पेट भरा भरा सा है, खट्टी ढकारें आती हैं, तो इसे बोलते हैं GERD, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो GERD हो, चाहे जोलिजर इल्सन सिंड्रोम हो, स्ट्रेस अल्सर हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, डियोडिनल अल्सर हो, इन सब में हम लोग क्या करते हैं, H2 ब्लॉकर का यूज करते हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे H2 ब्लॉकर का मैकेनिज्म हो गई, एंटी हिस्टामिनिक की हो गई,
आपके एंटीकोलिनर्जिक की हो गई, मीजोप्रोस्टॉल की हो गई, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की मैकेनिज्म यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन पंप होता क्या है, किस पीएच पे काम करता है, और एंटासिड की बात हम लोग करेंगे। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।